है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी की लगातार चल रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अमित शाह के दौरे से पहले ही प्रदेश में ईडी और आईटी क्यों सक्रिय होती है, आखिर ये कैसी क्रोनोलॉजी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है और वो कांग्रेस से सीधा मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि जनता समझ रही है कि भूपेश बघेल की लोकप्रियता के सामने बीजेपी बहुत ही पीछे है। पार्टी के पास में छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं बचे हैं, सीधे तौर पे हमारी सरकार से मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो बीच बीच में वो ईडी आईटी की कार्रवाई करके मीडिया फुटेज हासिल करने के लिए इस प्रकार की रणनीति उनके द्वारा बनाई गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को बेहतर ढंग से समझ रही है कि भूपेश बघेल की लोकप्रियता उनको परेशान करने के लिए केंद्र सरकार ईडी आईटी को आगे कर रही है। दरअसल अब ईडी और आईटी भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे भाजयुमो होता है, महिला मोर्चा होता है, वैसे अब इनका ईडी मोर्चा और आईटी मोर्चा बन चुका है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं उसी के 2-3 दिन पहले ईडी आईटी की कार्रवाई होती है। ये क्रोनोलॉजी है या संयोग है या दुर्योग है, इसको भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। जब वो कोरबा में आए थे तब भी आईटी की और ईडी की कार्रवाई हुई थी। जब वो बस्तर में आए थे तो भी यही स्थिति बनी थी। रायपुर के दौरे के पहले भी स्थिति बनी है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई बड़ा नेता आता है तो भाजयुमो या युवा कांग्रेस के लोग उसमें आगे सक्रिय आके बैनर पोस्टर लगाते हैं, वैसे ही जब यहाँ पे अमित शाह आते हैं तो ईडी उसमें बैनर पोस्टर लगाने का काम करती है। निश्चित तौर पे रिश्ता क्या कहलाता है ये छत्तीसगढ़ की जनता। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।